हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अमीबा और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमीबा की खोज किसने की थी, मतलब उसको डिस्कवर किसने किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे वन लाइन में या कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में बोर्ड के पेपर में आ जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है हमने यहाँ पर अगस्त जॉन रॉसल वॉन रॉजनहोफ इन 1755 में अमीबा की खोज हुई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वन वर्ड में आएगा या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, तो इसको याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे अमीबा और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको पता ही है कि अमीबा जो है वो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और इसका कोई भी शेप जो है डिफाइन नहीं है। वो किसी भी शेप में आ सकता है और कोई भी शेप अपना ले सकता है। अब बात करेंगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। मेनली ये 7 पार्ट्स में हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको इसमें ये लॉन्ग में भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आप पॉइंट वाइज अगर इसको डिफ़ाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो इससे एग्ज़ामिनर को ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि आपको कितना आपने लिखा है, आपका मटेरियल अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो पॉइंट्स में लिखेंगे। तो पहले पॉइंट में हम डालेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेकंड आप मेंशन करेंगे साइटोप्लाज्म, थर्ड आप मेंशन करेंगे न्यूक्लियस, फोर्थ में हम करेंगे फूड वैक्यूल, फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों का वर्क सेम है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड वाटर वैक्यूल्स, दोनों का काम अमीबा में एक ही होता है। ठीक है, देन हम इसमें मेंशन करेंगे आपका फॉल्स सीडोपोडिया। सीडोपोडिया आप जानते ही होंगे, अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो फर्स्टली हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे और उसमें मेंशन करेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन होती है एक पतली मेम्ब्रेन जो सेल को कवर करके रखती है, और अंदर के सब्सटेंसेस जो हैं जैसे कि हमारा फूड वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन सबको बाहर आने से और बाहर के सब्सटेंसेस को अंदर आने से रोकती है, एक प्रोटेक्टर का वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप जो है डिटेल में अपने मन से थ्योरी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। इट्स अ जेली लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इसके ही अंदर हमारे सारे पार्ट्स जो हैं वो पाए जाएंगे। ये मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा एक्टोप्लाज्म और दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर हमारा पाया जाएगा बाहर के साइड में, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। और जो एंडोप्लाज्म है वो हमारा यहाँ अंदर अंदर के पार्ट में यहाँ पर पाया जाएगा, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ओके, द थर्ड इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या वर्क क्या है, ये हमारे पूरे के पूरे अमीबा को कंट्रोल करता है। उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो भी हैं, वो सारी अमीबा की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारा कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इससे क्या क्या होता है, अमीबा में जो भी हो रहा है, यानी कि आपकी ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, फूड एक्टिविटीज़ हो गई, सारा कुछ जो है हमारा न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ओके, फोर्थ है हमारा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या वर्क करेगा? फूड वैक्यूल जो है, जो खाना हमने लिया यानी कि जो हमने फूड लिया उसे डाइजेस्ट करेगा, और जो हम फूड लेते हैं वही जो है हमारा फूड वैक्यूल में चेंज हो जाता है। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज वाटर वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इनका वर्क है हमारे अमीबा में ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना, दैट मीन्स वाटर बैलेंसिंग इन अमीबा। जितना भी हमारे अमीबा के अंदर वाटर है जो एक्सेस में है, यानी कि जो ज़्यादा है अमीबा के अंदर, वो किस में चला जाता है? वाटर वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है, आपके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है। और टाइम टाइम पर यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में जब ये भर जाते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और वाटर वैक्यूल्स, तो वो श्रिंक होता है यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और उसको बॉडी से यानी कि अमीबा की बॉडी से पास आउट कर देता है बाहर।
इसकी वजह से हमारा जो अमीबा की सेल है ये फटने से बच जाती है और अमीबा हमारा ठीक से वर्क कर पाता है, यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉल सीडोपोडिया, यानी कि सीडोपोडिया। सीडोपोडिया भी कह सकते हैं, फॉल सीडोपोडिया भी कह सकते हैं, इसको ही हम बोलते हैं फॉल्स फीट भी इसको हम बोल सकते हैं। ये क्या करता है, जब भी हमारा कोई फूड है वो जब हमारे अमीबा के आसपास आता है तो अमीबा एक फॉल्स सीडोपोडिया क्रिएट कर लेता है, जिसे हम फॉल्स या टेम्परेरी एक्सटेंशंस भी बोलते हैं। और जैसे कि यहाँ पर कोई हमारा प्रे आया, उसने यहाँ से अपने सीडोपोडिया बढ़ाए और उसको अंदर कर लिया, और ये धीरे 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 ये अंदर आ जाएगा, ये चीज़ डिज़ोल्व हो जाएगी। देन ये प्रे हमारा अंदर आ गया और ये फूड वैक्यूल में बन गया। देन इसके बाद इसका डाइजेशन होगा, इसके बाद एक्सेस होगा, फिर देन ये बॉडी से बाहर पास आउट हो जाएगा। ये हम टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा अमीबा का स्ट्रक्चर और ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी आप अपने हिसाब से बनाइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।